हाय किड्स। अब हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपनी, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, ओके, ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -7. तो फॉर दीज थिंग्स बच्चे यू हैव टू क्लियर द रूल्स। ओके, इंटीजर्स के रूल्स क्लियर होने चाहिए आपको। जैसे कि मेरे को पता है कि माइनस माइनस क्या होते हैं। अगर हमारे एक नंबर इंटीजर नेगेटिव का है और उसके बीच में ये आपका ऑपरेशन है और दूसरा भी आपका नेगेटिव है, तो जो आपका ऑपरेशन है वो एडिशन का लगता है, बट जो रिजल्ट आता है वो किसका होता है? वो रिजल्ट होता है नेगेटिव का। ओके, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नंबर है ये -7। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स या इंटीजर्स लूँ मैं जिसके सम जो हो वो -7 हो? तो यू कैन टेक -1 प्लस -6। ओके, तो माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं, बट निशान माइनस का ही आता है। तो योर आंसर विल बी -7। यू कैन ऑल्सो टेक, बेटा ये आपके अपने ऊपर है कि आपको कौन सा पेयर लेना है। -3 प्लस -4। ओके, नेक्स्ट पेयर मैं आपको बता रही हूँ। -2 प्लस -5। इन सभी का जो सम है वो आपका -7 आएगा। फाइन। तो आप यहाँ पे 0 और -7 भी ले सकते हैं। ओके, तो ये आपके नंबर ऑफ पेयर्स हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन सा पेयर लेते हैं। ओके, नाउ आपका सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस इज -10। आपको ऐसे दो पेयर बताने हैं जिसका डिफरेंस क्या हो? -10 हो। तो ये भी आप इजीली ले सकते हो। आपका डिफरेंस इज -10, दैट मीन्स कि यू कैन टेक -15 और डिफरेंस है, तो यहाँ पे ऑपरेशन जो आपका है वो माइनस का आएगा और यहाँ पे आपका नेक्स्ट इंटीजर जो है वो -5 है। बेटा ऑपरेशन आपका ये वाला है जो विद इन सर्कल है। ओके, और इंटीजर है आपका -15 और -5। ओके, तो चलिए मैं इसको आगे करती हूँ। मैं इसे प्रॉपर वे में फिर से लिख लेती हूँ। -15 माइनस -5। ओके, तो दिस विल बी -15 माइनस माइनस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन अंदर वाला चेंज हो जाएगा। तो दिस विल बी +5। और योर नेगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं? जब आपके दो इंटीजर से नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है। तो 15 - 5 जो है वो आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि 15 बड़ा है 5 से, तो आपका उसी का साइन आएगा। तो योर आंसर विल बी -10। ओके, इसी टाइप से आप इसके भी डिफरेंट डिफरेंट पेयर बना सकते हैं। ओके, योर C1 इज सम इज 0। तो सबसे इजी होता है बेटा कि सम इज 0। एक एक नंबर वही आप पॉजिटिव ले लीजिए और उसी का एक नंबर आप नेगेटिव ले लीजिए। ओके, तो इसके लिए जब आपको सम 0 करना है तो यू कैन ईदर टेक -5 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 0, और आप ये भी ले सकते हैं 7 नेगेटिव का प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0। और आपको इसी टाइप से कई सारे और नंबर्स है जिसका एक नेगेटिव और पॉजिटिव हम जब करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 7 में से 7 गया तो 0 आएगा, 5 में से 5 जाएगा तो भी 0 आएगा। ओके, चलिए आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। And our next question is write a pair of negative integers whose difference gives 8. हमें ऐसे पेयर बनाने हैं बेटा कि जिनका डिफरेंस, प्लीज फोकस करना ऑपरेशंस पे। यहाँ पे आपको पूछ रहा है ऐसे दो इंटीजर जिसका डिफरेंस जो है वो 8 हो। ओके, तो फर्स्ट वन इज अवर हियर। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ, -2 और 10 पॉजिटिव का। ओके, सॉरी -2 और -10। तो देखो ये क्या बन रहा है? -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये +10 हो जाएगा। एंड प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो 10 - 2 कितना होता है? 8। क्योंकि 10 आपका बड़ा है 2 से तो आपका पॉजिटिव साइन रहेगा आंसर में। ओके, तो इसी टाइप से आप नंबर ऑफ पेयर्स बना सकते हो। अब क्योंकि आपका क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए प्लीज, नेगेटिव इंटीजर्स, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो पेयर्स तो हम कई सारे बना सकते हैं, बट द मेन थिंग इज दैट
कि आपके जो दोनों इंटीजर्स हों वो कौन से हों, नेगेटिव हो और उनका डिफरेंस। तो प्लीज क्वेश्चन करते टाइम इन सब चीजों का ध्यान रखें। आपके इंटीजर्स नेगेटिव बोल रहा है कि पॉजिटिव बोल रहा है क्वेश्चन। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है कि डिफरेंस बोल रहा है। ओके, तो यहाँ हमारे नेगेटिव इंटीजर्स थे जिसका डिफरेंस हमें चाहिए था पॉजिटिव 8। तो प्लीज बी फोकस ऑन दीज थिंग्स कि हमारे इंटीजर्स कैसे चाहिए, उन पे ऑपरेशंस कौन सा लग रहा है और रिजल्ट क्या है। फाइन। इन द सेम वे आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड अपार्ट है क्वेश्चन सेकंड का, वो बोल रहा है कि राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज -5। बोला एक बेटा आपका नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और एक आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और ऑपरेशन हमारा सम का होना चाहिए और रिजल्ट हमारा है -5। ओके, चलिए देखते हैं। पहले एक नेगेटिव ले लेते हैं। मैं नेगेटिव इंटीजर ले रही हूँ -6 और क्योंकि एक और ये बोल रहा है पॉजिटिव, तो ऑब्वियस है मुझे क्या चाहिए, -5 चाहिए, तो और उनका सम चाहिए, तो +1 ले लेती हूँ। ऑपरेशन मेरा यहाँ पे प्लस है और मेरा इंटीजर भी पॉजिटिव है। ओके, तो मैं जानती हूँ प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका रिजल्ट -5 हो गया, जो कि हमारे नंबर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। ओके, यहाँ पे आप कुछ और भी ले सकते हो। यहाँ पे आप -7 और +2 भी ले सकते हो, तो इसका आंसर भी -5 आएगा और इसमें भी मेरा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो इसी टाइप से आप नंबर ऑफ पेयर्स बना सकते हैं। फाइन। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन सा नंबर लेते हैं, जिसमें आपको कंफर्ट लग रहा है, जिसमें आपको इजी लग रहा है, यू पीपल कैन टेक दोज वन। ओके, नाउ आवर सी पार्ट इज write a negative integer and a positive integer whose difference is -3। बेटे यहाँ पे बच्चे आपका पूछ रहा है नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर जिसका ऑपरेशन है डिफरेंस और आपका रिजल्ट है -3। यानी कि एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो इंटीजर और उसका डिफरेंस जो है, यानी कि यहाँ पे जो हम अप्लाई करेंगे वो आपका ऑपरेशन होता है और यहाँ पे रिजल्ट -3 चाहिए। ओके, चलिए ये भी इजी है। यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर मैंने ले लिया है -1। ओके, ऑपरेशन मेरा डिफरेंस का है तो मैंने माइनस लगा दिया है और नेक्स्ट नंबर जो है, नेक्स्ट इंटीजर जो है वो मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तो चलिए वो मैं ले लेती हूँ 2। ओके, देखिए बेटा क्या है, आपको -3 चाहिए तो मैंने माइनस यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, पॉजिटिव है, आई नो कि माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 1 में उतना ही नंबर में लिखूंगी जिसका सम 3 हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया, क्योंकि ऑपरेशन नेगेटिव है तो माइनस माइनस होते प्लस है, बट साइन विल बी ऑफ नेगेटिव ओनली, तो आवर आंसर विल बी 3। ऑपरेशन मैंने एडिशन का लगा दिया, अप्लाई कर दिया है, 1 और 2 कर दिया है एड ऑन, जिससे कि नेगेटिव ही आंसर आएगा क्योंकि माइनस माइनस होते प्लस है और साइन किसका आता है, नेगेटिव का। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इसी टाइप से आप नंबर ऑफ पेयर्स बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या इंटीजर्स वहां पे पुट ऑन करने हैं और ऑपरेशंस कौन कर देना है। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा लेंथी दिख रहा होगा, बस आपको ध्यान देना है कि जो भी फिगर्स है उनको वैसे ही लिखना है जैसे दी हुई है। ओके, लाइक अगर माइनस दिया है तो आपको अपनी तरफ से कुछ भी ऐड और रिमूव नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0। ओके, टीम ए ने स्कोर किया है बेटा -40 10 और 0 और टीम बी ने स्कोर किया है एंड टीम बी स्कोर 10 0 एंड -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। 3 राउंड दोनों टीम्स के हुए हैं और तीनों में इन्होंने ये स्कोर किया हुआ है, ए और बी दो टीम का है। Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? चलिए, ये तो बात की बात है, पहले हम आंसर निकालते हैं इसका, पहले हम ये देखते हैं किसने कितना स्कोर किया है। फाइन, चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे हम टीम ए का कर लेते हैं। ओके, टीम ए ने क्या स्कोर किया हुआ है, सबसे पहला नंबर है -40 +10 आफ्टर दैट 0। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको फिर सिंप्लीफाई भी कर लेती हूँ इसी लेवल पे, तो दिस विल बी -40 +10
तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, 40 में से 10 गए तो 30 बचे, मगर क्योंकि 40 10 से बड़ा है तो योर साइन विल बी ऑफ -30। ओके, चलिए अब टीम बी के स्कोर की तरफ चलते हैं। स्कोर ऑफ टीम बी। ओके, स्कोर ऑफ टीम बी। टीम बी ने क्या क्या स्कोर किया है? 10 प्लस 0 प्लस -40। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 10 -40, और क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, अगेन 40 में से 10 के तो 30 बचा, मगर क्योंकि 40 बड़ा है 10 से तो साइन विल बी ऑफ -30। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। विच टीम स्कोर्ड मोर? तो बताइए कि किसने ज्यादा स्कोर किया है? तो आपका इस पार्ट का आंसर होगा कि बोथ आर सेम, बोथ टीम स्कोर्ड सेम। ओके, दोनों का आंसर इसका क्या हो गया? बोथ टीम स्कोर्ड सेम। स्कोर सेम। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? ठीक है, वैसे मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बताई थी, एसोसिएटिव भी बताई थी। तो चलिए क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा कि क्या हम ये कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। देखिए फिगर्स हमारी सेम है, राइट? -40 -40, 10 10, 0 0। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारा आंसर सेम आया। तो यानी कि आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? तो यस, वी कैन ऐड इन एनी ऑर्डर। ओके, यस, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ओके, इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। चलिए हमारा ये थर्ड क्वेश्चन पे हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन है जो आपकी प्रॉपर्टीज बेस्ड है। क्वेश्चन ने आपकी प्रॉपर्टीज नहीं भी पूछी है, मगर मेरा मानना है बेटा कि आप लोगों को प्रॉपर्टीज का पूरा नॉलेज होना चाहिए टिल दिस एक्सरसाइज। ओके, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है उनको फिर से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तो और बताना है, क्योंकि हमें ये स्टेटमेंट जो इक्वल्स टू है हमें इसे बैलेंस बनाना है, तो ये फिलअप हमें उसी के हिसाब से फिल करने पड़ेंगे। फाइन, तो our first question, first part will be -5 plus -8 is equals to, हमारा जो LHS है वो -5 और -8 वहाँ पे दो इंटीजर्स है जिसपे ऑपरेशन एडिशन का हो रहा है। तो क्योंकि ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो एज पर माई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैं क्या बोलूंगी कि यहाँ अगर -8 है तो मेरा नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या आएगा? -5। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। -53 प्लस कौन सा नंबर ऐड करें कि नंबर वही आ जाए? तो हमारा वो नंबर होगा 0। ओके, अगर मैं 0 ऐड करूंगी -53 में तो माई आंसर विल बी -53 ओनली। फाइन, तो चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस भी किए थे कि 17 में हम क्या ऐड ऑन करें कि वो आंसर 0 आ जाए। तो 17 में अगर बेटा मैं उसी नंबर का नेगेटिव नंबर अप्लाई करती हूँ, एडिशन करती हूँ, यहाँ पे इस फिलअप में -17 लिखती हूँ, तो इन दोनों का ऐड ऑन करने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, चलिए फोर्थ पार्ट में हमारा क्या है? 13 प्लस -12 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 13 प्लस -12 प्लस -7। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी किस चीज की, फोर्थ पार्ट जो है किस प्रॉपर्टी की तरफ बता रहा है? तो ये आपकी एसोसिएटिविटी बता रहा है, एडिशन की एसोसिएटिविटी डिस्कस कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 13 है, एक इंटीजर मेरा, सेकेंड इंटीजर मेरा -12 है, और थर्ड इंटीजर जो है -7 है, वही यहाँ पे मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगी जिससे कि मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाए। फाइन, चलिए फिफ्थ पार्ट में भी हम देखते हैं। फिफ्थ पार्ट जो है मेरा वो क्या बोल रहा है? -4 प्लस, यहाँ पे विद इन ब्रैकेट है 15 और -3, फिर यहाँ पे -4 और 15 हो गया, तो जो मेरा मिसिंग नंबर है वो कौन सा है? -3, और ये भी मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 1.1 अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये
प्रॉपर्टी जो एक्सरसाइज है बेटा वो प्रॉपर्टी बेस्ड है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, प्लीज प्रीवियस ईयर के रूल्स अगर आपको नहीं आते हैं तो प्लीज कमेंट हुई तो मैं आपको वो दे दूंगी कि प्लस प्लस क्या होते हैं, माइनस प्लस क्या होते हैं और माइनस माइनस क्या होते हैं, और उन पे जब ये ऑपरेशंस लगते हैं तो साइन किसका आता है। इन केस आपको ऐसा कुछ भी इशू होता है तो प्लीज कमेंट मी। ओके, चलिए अब मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस हैं इंटीजर्स की, तो उसकी तरफ मूव करते हैं। आपकी 1.1 एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है।